Well, Joe Goldberg is one of the most debated characters on television. Some people hate him, some people defend him, and some people understand him. And ये जो लास्ट वाले जो लोग हैं जिनका ग्रुप है, ये जो लोग जो को एक्चुअली अंडरस्टैंड करते हैं, इसी जगह से सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं. And Joe does not feel relatable because he's a good person. He feels relatable because the show slowly teaches you to see the world through his eyes. And जैसे ये चीज हो जाता है, हम लोग उसके एक्शंस को जज करने के जगह पे उसके जो रीजंस है उनको सुनने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब जो को फर्स्ट टाइम देखते हैं इन दिस सीजन 1, उस जगह पे जो बहुत ही नॉर्मल सा बंदा लग रहा था, लाइक जस्ट एवरेज जो, ठीक है ना. लाइक ही डज नॉट लुक डेंजरस, ही वर्क्स अ नॉर्मल जॉब इन अ बुक स्टोर एंड वो अकेला रहता है, बुक्स पढ़ता है, एंड ही इज काइंड ऑफ अ लाइक एवरेज गाय वॉकिंग, जो भी पब्लिक में दिख जाते हैं नॉर्मली. बट व्हेन ही नोटिसेस बेक, इट डज नॉट स्टार्ट विद वायलेंस, इट स्टार्ट्स विद अटेंशन. वो सबसे पहले बेक को अच्छे से सुनता है, उसके सारे डिटेल्स अच्छे से रिमेम्बर करता है, एंड जो चीजें बाकी नॉर्मल लोग इग्नोर कर देते हैं उनको अच्छे से वो याद करता है. एंड ये चीज इंटेंशनल है. जो इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड एज अ किलर, ही इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ लोनली गाय हु फाइनली फील्स कनेक्टेड टू समवन. एंड इसी जगह पे जो रिलेटेबिलिटी है वो स्टार्ट होता है. एंड प्रोबेबली द बिगेस्ट रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक जो, because of his inner monologues. I want you to know, if I wasn't about to be late to see you, I would beat this guy bloody for the way he talks about you. When he was stalking Beck or was going through her phone, he does not frame it as control. वो इस चीज को as a concern दिखा रहा था, and ये चीज वो अपने आप को बोल रहा था, या फिर एक टाइप से वो ऑडियंस को ये बोलना चाहता था कि she is surrounded by bad people like Peach, Benji, etc. and that she needs protection, and that he is the only one who truly cares, not Peach, not Benji. And I completely agree with Joe cause those people were assholes honestly, cause Benji was like other girls and all, and Peach तो तुम लोगों को पता ही है भाई, अलग ही सीन है उसका. And by the time he crosses a line, it does not feel sudden, it feels explained, and that's why probably we don't hate Joe. एंड ये जो ये एक्सप्लेनेशन है, ये स्लोली एक परमिशन पे टर्न हो जाता है काइंड ऑफ, एंड दिस पैटर्न नेवर चेंजेस. एंड द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट जो इज दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट रिजेक्शन. जब भी पेक जो पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी या फिर किसी और के साथ कुछ भी होता था, तो वो बेंजी को ब्लेम करता था. एंड इन सीजन 2 जब भी लव क्वीन अपने जो फ्लॉज है वो दिखाने लगती है, तो जो अपने आप को ये बोलता है कि शी इज अनस्टेबल, नॉट दैट ही इज अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट. ये एक टाइप से एक एक्सक्यूज ही है. इन सीजन 3 व्हेन हिज मैरिज फॉल्स अपार्ट, ही डज नॉट थिंक मे बी दिस रिलेशनशिप इज अनहेल्दी, ही थिंक्स इट्स अ टेस्ट. इन जोज माइंड, नो नेवर मीन्स नो, इट मीन्स द अदर पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड येट. एंड ये जो पूरा शो है ना, ये हमेशा जो के अराउंड जो से वर्ड्स बंदे रखते हैं, लाइक नॉट द किलिंग, स्टॉकिंग, ये सब पार्ट, बट लाइक पर्सनालिटी वाइज जो बाकी कैरेक्टर्स है, दे आर काइंड ऑफ वर्स देन जो ऑनेस्टली. लाइक इन सीजन 1 बेंजी इज सेल्फिश एंड क्रूल. In season 2 हेंडरसन इज अ ओपनली प्रेडेटर, तुम लोग को पता ही होगा, इज अ पेडोफाइल. इन सीजन 3 वो जो शेडी एंड कैरी जो भी कपल थे, वो लाइक बहुत ज्यादा फेक थे एंड ऑल, एंड दे वर इवन रेडी टू किल ईच अदर. एंड इन सीजन 4 जो भी ये रिच एलीट लोग थे इन यूके, दे आर केयरलेस, वायलेंट, एंड एक टाइप से दे जस्ट डोंट केयर अबाउट नॉर्मल पीपल. एंड कंपेयर टू देम, जो फील्स लाइक द लेसर इविल इवन दो ही किल्स एंड स्टॉक पीपल. एंड जो इज नॉट गुड but just better than those worst people, and that's just enough to make viewers side with him, with Joe. And ये show कभी भी ये नहीं पूछता कि if Joe is right or not, it's asking if he's worse than everyone else. Like इन दोनों like जो भी sentence है, इनमें बहुत difference है honestly. And next topic is, every season Joe tells himself the same lie, that this time this will be different. In season 2 he wants to be better. In season 3 he wants a normal family. Season 4 he believes he's finally found clarity. But कभी भी ऐसा कुछ होता नहीं है. And by the final season, जो अपने आप को पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है that he is a fucking psychopath. But still वो अपने आप को excuses देता रहता है कि भाई यही लोग बुरे हैं एंड इनको लाइक ये लोग ये डिजर्व करते हैं. एंड जो नेवर थिंक्स दैट ही इज द बैड गाय. आई नो मैं थोड़ा जो के लाइक ऑपोजिशन में बोल रहा हूँ, बट इट्स काइंड ऑफ द ट्रुथ. वी ऑल नो ही इज द बैड गाय हियर. एंड इवन देखो, ऐसा नहीं कि आई हेट जो और समथिंग. मैंने ये सीरीज लिटरली 2 बार देखा हुआ है, एंड जो इज लिटरली माई फेवरेट, मेरा फेवरेट कैरेक्टर इन एनी फिक्शन. मेरे इंस्टा पे जो को लेकर भाई एडिट्स भरे पड़े हैं लिटरली. मेरा प्रोफाइल पिक्चर इवन इन इंस्टाग्राम. बट स्टिल भाई, वी ऑल नो ही इज द bad guy, right? And Joe Goldberg is not scary because he kills people.
He's scaredy because he believes it's justified. जो को ऐसा लगता है कि love is something we can earn by suffering enough. You know, killing other people, going through a lot. And जैसे किसी को ये believe हो जाता है कि they deserve love, जो बाकी लोग हैं in the world या फिर उसके अराउंड, उस बंदे के अराउंड, वो और लाइक इम्पोर्टेंस नहीं रखते, वैसे भी नहीं रखते, बट अब इवन इफ दे डाइड स्टिल दे जस्ट डोंट केयर, है ना? लाइक जो ही डोंट केयर इफ अ रैंडम बंदा डाइड बाय हिज हैंड, जो नेवर थिंक दैट इट्स रॉन्ग, ही थिंक्स इट्स नेसेसरी. सो या, एंड फाइनली जो feels relatable because the show wants him to. And एक और चीज, it's kind of a warning कि the most dangerous people are not the ones who look evil. They are the one who sounds reasonable while crossing lines you should never cross. Just like Joe. Joe looks so handsome, honestly. He's so good looking and all. But he's a evil guy. And मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सीरियल किलर होगा जो पेन बैजली जैसा हैंडसम होगा इन रियल लाइफ, है ना? सारे वैसे ही टाइप के दिखते हैं, अजीब से. आई मीन, I'm not judging or something, but yeah, most of the serial killers in real life जो जैसे नहीं दिखेंगे. And एक और चीज है कि ये जो पूरा शो है ये एक्चुअली उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है. तो yeah, that's why we like him. अगर ये चीज फॉर एग्जाम्पल किसी पुलिस वाले के पॉइंट ऑफ व्यू में रहता या फिर लाइक किसी एजेंसी के, then he could be the main villain, है ना? And that's why Joe Goldberg feels relatable. Not the killing part, but overall जो personality and all वो सब कुछ. So yeah, this was the video. Let me know कि how was the video, cause see, I have never made those type of videos. I'm kind of nervous कि ये video कैसा बना है. But yeah, at least try तो करना ही था मुझे. And if there's any other character that you guys want me to make a video about, then just let me know in the comments. I'll make that video too. अगर मुझे idea सही लगा तो. And अगर तुम लोग के पास कुछ series या like कुछ भी movie का suggestion है, then write it down in the comments, है ना? And अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर कुछ गलत लगा हो तो मुझे वो भी बता सकते हो कमेंट में. And if you like the video, then subscribe भी कर ही देना. Till the next video, तब तक के लिए goodbye.